हेलो बच्चों, मैं मतीन अहमद आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मतीन मतीन अहमद टीजीटी उर्दू तुगलकाबाद एक्सटेंशन नंबर 2 पे खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ये 8वीं जमात का एक सबक है, बीरबल की हाजिर जवाबी। इसे हम देखेंगे इसमें क्या है और कैसे है, और कैसे बीरबल अपनी हाजिर जवाबी की वजह से हमेशा बादशाह के करीब थे, और क्या क्या हाजिर जवाबी देते थे, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबक पढ़ते हैं, और इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं जो नहीं समझ में आते आप लोग मैसेज करके बताइएगा, तो मैं बता दूंगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो क्लियर हो ही जाएंगी। चलिए देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। एक दफ़ा बीरबल की किसी बात पर खुश होकर अकबर आज़म ने उनको इनाम के तौर पर जागीर देने का वादा कर लिया। जब काफ़ी वक्त इंतज़ार में गुज़र गया और जागीर नहीं मिली, तो बीरबल ने एक दिन मौका देखकर अकबर बादशाह को जागीर देने के वादे की याद दहानी कराई। बादशाह अकबर ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और दूसरी तरफ गर्दन मोड़ ली। फिर यहाँ से देखते हैं, किसी बात पे खुश होकर बीरबल की किसी बात पे खुश होकर अकबर ने क्या किया, जागीर देने का वादा कर लिया, और फिर लेकिन जब याद दिलाया बीरबल ने, तो उन्होंने गर्दन दूसरी तरफ कर ली। फिर यहाँ से अब देखते हैं हम लोग, कुछ दिनों के बाद बीरबल और बादशाह कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक ऊंट दिखाई दिया। बादशाह की तबीयत में मजाह और तजस्सुस दोनों ही थे, इसलिए ऊंट की तरफ देखकर बीरबल से पूछ बैठे। यहां से देखते हैं, बीरबल, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल जागीर के बारे में कई बार याद दहानी करा चुके थे, इसलिए मौका देखकर फौरन बोले, हुजूर, उसने भी किसी को जागीर देने का वादा कर लिया होगा। बादशाह बीरबल की बात की तह तक पहुंच गए और उन्होंने बीरबल को जागीर अता कर दी। इस तरह से उन्होंने डायरेक्ट कोई बात नहीं कही, और ये कहा, जब उन्होंने पूछा कि ये ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है, तो उन्होंने कहा जैसे हो सकता है उसने भी किसी की जागीर का वादा कर लिया हो और दे न रहे हों, इसलिए उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। इस तरह अपनी बात उन्होंने वहां तक पहुंचा दी, और डायरेक्ट कोई बात कही भी नहीं। तो ऐसी हाजिर जवाबी थी बीरबल की। ये एक हो गया, और दूसरा देखते हैं, इसी का दूसरा पार्ट भी है, यहां से देखते हैं। एक बार फिर अम, किसी दरबारी ने सॉरी किसी दरबारी ने अकबर आजम से कहा, जहां पनाह बीरबल अगर चह अक्लमंद आदमी है, मगर खाकसार का अपने बारे में ख्याल है कि बीरबल की जगह अगर आप मुझे इनायत फरमाए, तो शायद आपका ये नमक ख्वार बीरबल से ज़्यादा अच्छा काम करेगा। एक दरबारी थे, वो कहना चाह रहे थे कि आप बीरबल की जगह हमें जो है अपना मंत्री बना लीजिए और अपना वजीर बना लीजिए, जिससे हम बीरबल से भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। फिर यहाँ से देखते हैं बेटा, और ज़्यादा हाजिर जवाबी और हुनरमंदी का सबूत देगा, अकबर ने उससे कहा। फिर अकबर ने रिप्लाई किया, कहा उससे, इसमें शक नहीं कि तुम एक काबिल, पढ़े लिखे और समझदार आदमी हो, लेकिन मेरे ख्याल में शायद तुम बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकोगे। वो शख्स इसरार करता रहा, तो अकबर ने कहा, वो बार बार ये बात कहता रहा, नहीं सर मैं कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, ये वो बार बार कहते रहे। तो अकबर ने फिर रिप्लाई किया, अच्छा, यहाँ से देखते हैं, अच्छा, इसका फैसला कल दरबार में हो जाएगा कि तुम बीरबल की जगह लेने के अहल हो या नहीं हो। मतलब
कि इस बात का फैसला अकबर कह रहे हैं कि इस बात का फैसला कल हो जाएगा। मैं देखूंगा कि तुम बीरबल की जगह लेने के लायक हो, अहल हो या नहीं हो। ठीक है। साथ ही तुम्हारी अक्लमंदी, फरासत और हाजिर जवाबी का भी इम्तिहान हो जाएगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल देख लेते हैं कि तुम कितना हाजिर जवाब हो, ये बातें कल क्लियर हो जाएंगी। चुनांच दूसरे दिन दरबार में, यहाँ से पढ़ते हैं। चुनांच दूसरे दिन दरबार में अकबर आजम ने उस शख्स से एक अजीब व गरीब सवाल किया। यहाँ तक, बताओ इस वक्त जो लोग दरबार में बैठे हैं उनके दिलों में क्या है। अकबर ने पूछा कि इस बताओ, अच्छा दूसरा दिन जब हो गया तो अकबर ने पूछा कि बताओ जो दरबार में लोग बैठे हैं इनके दिलों में क्या चल रहा है। फिर उस शख्स ने क्या रिप्लाई किया, जवाब क्या दिया, ये देख लेते हैं। वो शख्स अकबर का ये सवाल सुनकर सटपटा गया और कहने लगा, हुजूर, ये मैं कैसे जान सकता हूँ कि उन सब के दिलों में क्या है और इस वक्त क्या सोच रहे हैं। किसी के दिल का हाल मालूम करना तो नामुमकिन है। फिर यही सवाल अकबर ने बीरबल से किया। अब उसने कहा कि सर ये तो पता करना किसी के दिल में क्या चल रहा है, ये तो नामुमकिन सी बात है ना कि जान पाना कि कैसे, क्या जाहिर सी बात है, ये नामुमकिन सी बात है किसी के दिल में क्या चल रहा है। फिर यही सवाल उन्होंने बीरबल से किया। तो बीरबल बीरबल क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त यहाँ मौजूद लोगों के दिलों में क्या है। बीरबल से भी ये सवाल किया गया। तो बीरबल ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, सब लोगों के दिलों में है कि महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। महाबली मतलब ये बादशाह अकबर हमेशा कायम रहे। अगर यकीन न हो तो आप, फिर यहाँ से क्या कह रहे हैं, अगर यकीन न हो तो आप उनसे दरियाफ्त कर लीजिए, पूछ लीजिए मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। अब जाहिर सी बात है, एक बादशाह है, अगर उसकी कोई ये कह दे कि ये सभी लोग ये सोच रहे हैं कि सब इनकी जो है तो हुकूमत हमेशा कायम रहे, तो कौन सा बेवकूफ़ आदमी है कि नहीं ना, हम ये नहीं सोच रहे थे, हम तो कुछ दूसरा सोच रहे थे। तो सभी यही कहेंगे, हाँ हाँ हम भी सोच रहे थे, सोच चाहे तो कुछ भी रहे हो। ठीक है। तो इस तरह से अक्लमंदी से उसने काम लिया और उस बताया कि सभी यही सोच रहे हैं कि इनकी जो है सल्तनत, हुकूमत हमेशा कायम रहे। यहाँ से फिर देख लेते हैं, एक लाइन बचा है। बीरबल की ये दानिशाना बात सुनकर तमाम दरबारी हंसने लगे और अकबर भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। किसी के दिल का हाल तो नहीं बता सका, बता सकता कोई भी, लेकिन उसने ऐसी बात बताई जिससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि नहीं, ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं सोच रहे थे। ठीक है। तो ऐसे जो है बीरबल की हाजिर जवाबी थी। ये सबक तो हो गया ख़त्म। अब इसको देखते हैं, इसमें कुछ जो मानी आए हैं, जो टफ मीनिंग है उसको देख लेते हैं। जागीर। जागीर का मतलब होता है वो ज़मीन जो बादशाह सरकार की तरफ से किसी को दे दी गई हो। क्या होता था जब बादशाह या शहंशाह किसी से खुश होते थे, या कोई भी राजा राजा महाराजा खुश होते थे, तो कुछ गांव या कुछ कस्बे या कुछ इलाके जो है जागीर के तौर पे दे कि ये आपके हो गए, इसमें जितना भी आप मुनाफा फायदा होगा ये आपका हो गया, ये आप जानो कैसे इसमें कमाना है, कैसे क्या करना है। ये होती थी जागीर। ठीक है। उसके बाद होता है याद दहानी। याद दहानी का मतलब होता है याद दिलाना। कोई बात है उसके लिए बार बार मतलब याद कराना कि फला काम के लिए हमने आपसे कहा था, जैसे वो जागीर के लिए याद दिलाते थे। मजाह का मतलब होता है खुश तबाही या हंसोड़पन। मजाह का मतलब होगा हंसी मजाक वाला आदमी, मजाह। ठीक है। फिर ये तजस्सुस है। तजस्सुस का मतलब होता है खोज, तलाश करने वाला, क्रूर। ठीक है। खोज करना, तलाश करना, तजस्सुस है। ठीक है। और उसके बाद है अता। अता का मतलब होता है देना या बख्श देना। देना या बख्शिश, अता मतलब देना ही हुआ, किसी को दे देना, अता कर देना।
अकबर आजम एक मशहूर मुगल बादशाह, अकबर को तो सभी जानते हैं, एक मुगल बादशाह था। ठीक है। फिर अकबर का मतलब बड़ा भी होता है, अकबर का मतलब होता है बड़ा। ठीक है। आजम का मतलब होता है जिसका मर्तबा सबसे बड़ा हो। आजम का मतलब जो होता है जिसका मर्तबा, जिसकी रुतबा जो है सबसे बड़ा हो। ठीक। और फिर जहां पनाह का मतलब होता है दुनिया को पनाह देने वाला। एक जब दरबार में कोई बादशाह के सामने जाता था तो उसको जहां पनाह कहते थे, लेकिन उसका मीनिंग जो होता है दुनिया को पनाह देने वाला या बादशाह। ठीक। ये खाकसार का मतलब होता है मामूली, खाक का मतलब होता है मिट्टी, और सार का मतलब के जैसा, मिट्टी के जैसा। तो यहाँ उसका जो सही वो अलग से एक मीनिंग निकल रहा है, वो निकल रहा है मामूली। खाकसार का मतलब मामूली होगा, लेकिन जब हम उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे तो होगा मिट्टी के जैसा। ठीक है, लेकिन होगा मामूली। इनायत, इनायत का मतलब होता है करम, नवाजिश और मेहरबानी। ठीक है। नमक ख्वार मतलब होता है नमक खाने वाला। ठीक है, नमक हलाल जिसको कहेंगे, नमक खाने वाला या नौकर। हुनरमंद, हुनरमंद का मतलब हो गया होशियार, कोई हुनर में लगा हुआ। इसरार करना मतलब जोर देना या बार बार कहना, किसी बात को बार बार कहना या जोर देना, ताकीद करना, जिद करना। फरासत मतलब सूझबूझ, फरासत का मतलब हो गया सूझबूझ। ये सारी माने लिख लेना है और आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये सब एग्जाम में आएगा। हाजिर जवाबी, तेज दिमाग। हाजिर जवाबी का मतलब कोई भी क्वेश्चन किया और उसका सोच के समझ के ऐसा जवाब देना कि उस जवाब से सवाल करने वाला खुश हो जाए, तो वो हाजिर जवाबी हो। महाबली, बहादुर या ताकतवर। महाबली, महा का मतलब ज्यादा, और बली का मतलब ताकतवर, तो हो गया महाबली, बहुत ज्यादा ताकतवर या बहादुर। सल्तनत, हुकूमत, दरियाफ्त, तलाश करना या खोजबीन, खोज करना या पूछ गूछ करना। अहले, अहल, अहल हो या नहीं। लायक, अहल का मतलब होता है लायक। ठीक है। तो सिर्फ इतना ही हम समझ लेंगे, अहल का मतलब लायक। दानिश का मतलब अकल, और दानिशर, दानिशमंदाना का मतलब हो गया अकल वाली बात। तो ये हमको अच्छे से ये पढ़ लेना है और समझ लेना है, तब हमें आगे समझ में आएगा। ये माने हो गया। इसके बाद हम और देखते हैं क्या लिखा हुआ है ये दूसरे वाले में। इन लफ्ज़ों को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़िए और खुशखत लिखिए। फिर लिखा हुआ है तबीयत, तो है, बे है, ये है, उसके नीचे खड़ा जेर है, आयन है और ते है। तो तबी और अद, तबीयत होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद लिखा है वादा। ठीक है। वाव एन और दाल और हे, एन के ऊपर जजम लगी हुई है, वादा हो जाएगा। फिरासत, फिरासत लिखा हुआ है फे रे अलिफ जबरा से ते जबर सत, फिरासत। अकबर आजम, रे के नीचे जेर लगा हुआ है, तो वह अकबर आजम हो जाएगा, अकबर आजम नहीं होगा, अकबर आजम। तजस्सुस, देखिए इसमें दो सीन है और एक सीन के ऊपर तस्दीक लगी हुई है, जिसको दो बार पढ़ा जाएगा, इसलिए तजस्सुस। ठीक है। एक सीन को दो बार पढ़ा जाएगा, एक सीन को एक बार पढ़ा जाएगा। बीच वाली सीन पे तस्दीक लगी हुई है, तो ते जबरता जेस जीन सीन जबरजस, और सीन सीन पे सुस, तजस सुस। ठीक है। ये वाला हम, ये वाला हो गया। अब इसके बाद इसको देखते हैं, गौर कीजिए। इस सबक में बीरबल की जहानत और हाजिर दिमागी का पता चलता है। उन्होंने दरबार में बादशाह के सवाल पर ऐसा जवाब दिया जिसे कोई भी शख्स झुठला नहीं सकता था। ठीक है, ये तो सही बात है। चलिए, ये तो हो गया।
ये सबक देख लेते हैं, सोचिए और बताइए। इसमें चार सवाल हैं, इसको देख लेते हैं। इसको भी कॉपी पे लिखना है। अकबर ने बीरबल से किस बात का वादा किया था? जागीर देने का। ये सीधा सीधा सवाल है और सीधा सीधा इसका जवाब है। अकबर ने ऊंट को देखकर बीरबल से क्या सवाल किया? पूछा कि ऊंट की गर्दन क्यों टेढ़ी हो गई थी। ये सीधा सीधा जवाब है। अकबर ने दरबारी से क्या पूछा? अकबर ने दरबारी से पूछा कि इस वक्त दरबार में मौजूद लोगों के दिलों में क्या चल रहा है। ये सवाल पूछा था अकबर ने। फिर दूसरा चौथा सवाल है, दरबार में बीरबल ने बादशाह के सवाल का क्या जवाब दिया? तो बीरबल ने जवाब दिया कि इस वक्त सभी लोग ये सोच रहे हैं कि महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। ये उन्होंने जवाब दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं ये, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज के साथ भरिए। ठीक है, ये 6 हैं और इसमें ऊपर जो है मुनासिब लफ्ज लिखे हुए हैं, ने, से, का, की, के, में। तो इसमें इनको भरना है। किसी दरबार, खाली जगह, अकबर से कहा। दरबारी है, सॉरी, किसी दरबारी ने, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है दरबारी के बाद से नहीं आ सकता, का नहीं आ सकता, की नहीं आ सकता, में नहीं आ सकता, ने ही आएगा। तो हम सबसे पहले इसको भरेंगे। किसी दरबारी ने अकबर से कहा। ठीक है, ये हम किताब से वैसे भी देख सकते हैं और ऐसे भी पढ़ के भी समझ सकते हैं। तुम बीरबल, खाली जगह, जगह लेने के अहल हो या नहीं? तो इसमें हो जाएगा की, क्योंकि हम इसको जब की भर दें तो सही सेंटेंस बन जाएगा। तुम बीरबल की जगह लेने के अहल हो या नहीं, की भर देंगे। फिर उसके बाद तीसरी वाली लाइन में हम देखते हैं, वो शख्स अकबर, खाली जगह, सवाल सुनकर चटपटा गया। तो इसमें कब क्या बचा, से, का और के और में। अकबर का सवाल सुनकर, भाई अकबर का होगा ना, तो यहाँ पे का भरा जाएगा। ठीक है, और ये चौथा क्या है, यहाँ मौजूद लोगों के दिलों, दिलों, और इसमें क्या क्या बचा, में बचा, के बचा और से बचा। तो ये हो गया दिलों में, दिलों में क्या चल रहा है। ठीक है, और फिर पांचवा है, यही सवाल अकबर ने बीरबल से, यहाँ पे से भरा जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले में अब बचा क्या, के बचा। किसी के दिल का हाल मालूम करना, यहाँ लास्ट वाले में के भर दिया जाएगा। तो हो जाएगा पूरा ये। ठीक, अब उसके बाद छठे में क्या है ये देख लेते हैं। नीचे दिए हुए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करिए। हाँ, ये देखिए, इंतज़ार, इंतज़ार का मतलब वेट करना, इंतज़ार करना। और वादा, वादा। इनाम, इनाम ये तो सभी जानते हैं, उपहार। और उसके बाद सॉरी, इनाम इनाम ही होगा। फैसला और इसरार मतलब बार बार कहना। तो इसको हमको लफ्ज़ों में वो इस्तेमाल करना है। जैसे मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रहा था, ऐसे हम अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे, मैं अपने भाई का, ये फिर हम लफ्ज़ लिखेंगे, इंतज़ार, यहाँ पे कर रहा था, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वादा, मैंने अपना वादा पूरा किया, ऐसे लिखेंगे। ऐसे हमको ये करना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ इनाम, मुझे क्लास में, ऐसे लिख सकते हैं, मुझे
इनाम मिला। ऐसे हम सभी का अपने लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमको करना चाहिए। अमली काम, ये लास्ट वाला 7वां लिखा हुआ है, अमली काम। इस तरह के दूसरी कहानियों को तलाश करिए और पढ़िए, नेट पे जाइए और ऐसे दूसरी कहानियाँ भी आपको अकबर और बीरबल की मिल जाएंगी। तो ये रहा हमारा सबक, अकबर की हाजिर वो बीरबल की हाजिर जवाबी। ठीक है। और इस बारे में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मैसेज करके पूछ लेना, वीडियो सभी लोग देखना और जो किताब साथ में खुली रखना, जो चीज़ें नहीं समझ में आई उसके